अब यमुना की साफ सफाई का बीड़ा भाजपा दिल्ली प्रदेश ने उठाया है और इसकी शुरुआत मां यमुना की महाआरती करते हुए की। तस्वीरें हम आपको वजीराबाद के यमुना सूर घाट की दिखा रहे हैं। यहां पर भाजपा दिल्ली प्रदेश की तरफ से मां यमुना जी की आरती की गई, जहां पर भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता मौजूद रहे, साथ ही कई संस्था और भाजपा कार्यकर्ता साथ दिखे। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार लगातार यमुना सफाई के दावे कर रही है, मगर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यमुना दिल्ली आते आते पूरी तरह मैली हो जाती है, जिसकी सफाई का जिम्मा कोई नहीं ले रहा। मगर अब इसकी सफाई का बीड़ा और इसकी शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए भाजपा दिल्ली प्रदेश सामने आई है, जिसके अंतर्गत एक टीम नियुक्त की जाएगी जो यमुना की साफ सफाई और आरती की पूरी जिम्मेदारी रखेगी। अब से हर रोज यमुना आरती वजीराबाद के सूर घाट पर होगी। यहाँ पर आज इसका शुभारंभ किया गया और अब से रोज यहाँ यमुना आरती हुआ करेगी, जिसकी शुरुआत भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा करी गई। और आगे भी इसकी सफाई और आरती की जिम्मेदारी के लिए टीम नियुक्त की जाएगी जो इन सब की देखरेख करेगी। कार्यक्रम में मौजूद कार्यक्रम संयोजक कपिल गर्ग के साथ साथ भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए कि दिल्ली सरकार सिर्फ यमुना साफ करने के झूठे वादे कर रही है और वहां पर कहीं भी खरी नहीं उतर रही। पिछले 6 सालों से बस इसके ऊपर बातचीत हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही। मगर अब इसका बीड़ा भाजपा दिल्ली प्रदेश उठा रही है और यमुना को साफ करने के लिए लगातार जो हो सकेगा उसमें प्रयासरत रहेगी। और अब हमेशा यमुना आरती रोज शाम की जाएगी। साथ ही साथ दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए कि कितनी बार दिल्ली सरकार को बोला गया कि एसटीपी बनाया जाए, क्योंकि पूरी दिल्ली का कचरा यमुना नदी में आता है और उसको दूषित करता है। यमुना को हम मां मानते हैं तो उसको इस प्रकार कैसे दूषित होने दिया जाता है। दिल्ली सरकार जल्दी इस पर ध्यान दे। लेकिन जब तक भाजपा दिल्ली प्रदेश लगातार इस मुहिम में जुटी रहेगी, रोज यहाँ पर आरती हुआ करेगी। जिस तरीके से आज यहाँ पर महा आरती की गई उसी तरीके से ये रोज आरती हुआ करेगी और इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी भी रखी जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और साथ ही साथ कई भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग भी यहाँ पर मां यमुना की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे से हर रोज इसी तरीके से पंडितों के द्वारा यहाँ पर आरती की जाएगी और यमुना को साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी अब उठाई जाएगी और आगे भी इस मिशन को और आगे बढ़ाया जाएगा ताकि यमुना को साफ किया जा सके। उपलक्ष्य में हम सेवा और समर्पण अभियान पूरे दिल्ली के अंदर चला रहे हैं और उसी अभियान के अंतर्गत आज हमने यमुना जी की महाआरती की है और ये संकल्प लिया है कि दिल्ली जो यमुना मैया है, यमुना नदी है, वो दिल्ली की जीवनदायिनी है। और आज जब यमुना मैली होती है, गंदी होती है, तो बड़ा कष्ट होता है। आज हमने संकल्प लिया कि नवरात्रि से हम पूरी दिल्ली के अंदर यमुना जी के अलग अलग घाटों पर स्वच्छता सफाई अभियान चलाएंगे। और वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि आखिर यमुना जो दिल्ली की मोक्षदायिनी जीवनदायिनी यमुना है, जहां गंदा और सीवर का पानी आता है, वहां एसटीपी प्लांट लगाकर यमुना जी की स्वच्छता का संकल्प दिल्ली सरकार भी ले और काम करे। और दिल्ली के लोग जो यमुना जी के से जीवन पाते हैं, उनके अंदर भी एक संकल्प का भाव, प्रेरणा का भाव जाना चाहिए कि यमुना के प्रदूषण से यमुना गंदी होगी तो इसका प्रभाव दिल्ली के लोगों पर पड़ेगा और पड़ रहा है। इसलिए आज हम लोग सूर घाट पर यमुना जी के तट पर, जहां हमने आरती करके यमुना जी को नमस्कार किया, वहीं ये संकल्प लिया है कि जो यमुना हम सब लोगों की जीवनदायिनी है, उनको हम स्वच्छ रखने के लिए अभियान चलाएंगे। और ये अभियान हमारा एक रचनात्मक अभियान होगा, जहां एक और सरकार को काम करना चाहिए कि यमुना में सीवरेज लाइन नहीं गिरे, सीवर का पानी नहीं आए, एसटीपी प्लांट लगें। एसटीपी प्लांट ना सिर्फ लगें
बल्कि वो सही से काम करें, ये सरकार की जिम्मेदारी है। यमुना जी मैली होती हैं, दिल्ली के लोगों को कष्ट होता है, दिल्ली का जन जीवन प्रभावित होता है और आने वाली जनरेशन के हेल्थ की भी सवाल है। इसलिए आज प्रकृति, नदी और इनके संरक्षण से ही हमारा संरक्षण है, इंसान का संरक्षण है। अगर हम इनका नदी का, यमुना जी का संरक्षण और उनकी सफाई नहीं करेंगे तो इसका विपरीत प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। आज सभी लोगों ने यहाँ, बहुत सारे यमुना सफाई से जुड़े वॉलंटियर भी हैं और बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, आम सब लोग आए हैं और सबकी चिंता है कि यमुना साफ़ होनी चाहिए। हमारी यमुना जो मैली हो गई हैं वो साफ़ होनी चाहिए। से यमुना को साफ करने का संकल्प जो है आज आपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के साथ लिया। देखिए, यमुना जी हमारे जो 4 धाम हैं उसमें यमुना जी का अपना एक महत्व है। हिंदू आस्था में ऐसा माना जाता है कि 4 धाम की यात्रा में गंगा, यमुना, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी, तो यमुना जी का उसी प्रकार का महत्व शास्त्रों में बताया गया है। आज गंगोत्री से लेकर नीचे सागर में गिरने तक यमुना जी का 600 किलोमीटर का जो दायरा है वो पूरी तरह से प्रदूषित है। कई रिपोर्ट्स ऐसी आ चुकी है और यमुना के नाम पर किस प्रकार की राजनीति हो रही है ये हम सबके सामने है। पूर्व में जो सरकार रही है और अभी भी वर्तमान जो सरकार दिल्ली के अंदर चल रही है, लगातार आप देखें कि किस प्रकार से सरकार राजनीति इसके ऊपर करती आ रही है। उनका कहना है कि हम रिवर फ्रंटियर बना रहे हैं, 5 से 6 किलोमीटर के अंदर रिवर फ्रंटियर एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा जिसके अंदर कि लोग आएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे। ये घोषणा बहुत साल पहले की गई थी केजरीवाल जी द्वारा। आज उसके ऊपर कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ, शायद बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब समझते हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि मैं ऐसा टेम्स नदी की तरह इसको, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो कार्यक्रम में आए थे उन्होंने बताया कि टेम्स नदी, जो विदेश की टेम्स नदी है, उसके माफिक बना दूंगा। आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं पर आप काम नहीं करेंगे धरातल पे। आज हम माँ शब्द आते ही यानी हमने समर्पण उसमें समर्पित कर दिया। अगर माँ है तो सब कुछ है और माँ नहीं तो कुछ नहीं। हम एक तरफ माँ कह रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा शब्द जिसको बोलते हुए शायद मुँह से नाला, हम नाले के साथ माँ को और माँ के साथ नाले को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आपने कहा कि बोटिंग करा देंगे, आपने कहा कि डुबकी लगवा देंगे, ये बातें शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आप जानते हैं। तो हम उस प्रकार की मानसिकता का, उस प्रकार की सोच का विरोध करते हैं जो कि दिल्ली की सरकार कहती है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है। आज हमने संकल्प लिया है कि हम यहाँ से केवल ये महाआरती नहीं है, कल से जो हमारा यहाँ 40 साल पुराना यमुना जी का मंदिर है वहाँ से हमारे द्वारा आरती का आयोजन रेगुलर बेसिस पे किया जाएगा। और ये आरती तो एक निमित्त है, एक साधन है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम आगे यमुना जी का, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे राजकुमार जी जो हमारे विधि प्रकोष्ठ के संयोजक है वे भी हमारे बीच में आए हुए थे, प्रदेश के और भी नेता आए हुए थे। हमने ये संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने कि हम यमुना जी का साफ़ सफाई का न केवल अभियान, चाहे वह STP लगाने की बात हो, चाहे वह रिवर फ्रंटियर का ही बात हो, चाहे वह सफाई का मुद्दा हो, चाहे गोताखोरों की समस्या हो, चाहे मछली पालन वालों की समस्या हो, जितने भी प्रकार के, अब जैसे ज्ञापन हम एक बना रहे हैं, आप एक ज्ञापन बना रहे हैं, उसमें सब प्रकार की समस्या, चाहे केंद्र सरकार तक हम उसको लेके जाएँ, राज्य सरकारों तक लेके जाएँ। हम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और एक सुर में हम इस बात को मानते हैं कि यमुना हमारी माँ है, इसकी हमें हर तरीके से तन मन से सेवा करनी है। और उस बात को लेकर आज पूरा भाजपा प्रदेश यहाँ पर संकल्पित हुआ है, इकट्ठा हुआ है। हमने यहाँ से आज ये संकल्प लिया है, दिया जला के माँ को अपने सामने हमने समर्पित भाव से उनके आगे ये संकल्प किया है कि हम बहुत जल्दी ही माँ जिन भी पीड़ाओं से पीड़ित हैं, उन जो भी हम कर पाएंगे अपने जीवन में, उन पीड़ाओं को दूर करने के लिए अध्यक्ष आप लोगों के बीच पहुंचे, दिल्ली के तमाम लोग पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। किस तरीके से आप लोगों ने बीड़ा उठाया यमुना को साफ करने का? यमुना जो माता है वो जिस प्रकार से आज हम पितृपक्ष के अंदर हैं और यमुना जो है वो हमारी कुल देवी है। हम सब लोग यमुना माता को मानते हैं, जिस प्रकार से गंगा जी को मानते हैं उसी प्रकार यमुना जी को मानते हैं, तो वो भी हमारी पितृ है। आज हम सब लोगों ने ये प्रण किया है कि दिल्ली के अंदर आते आते यमुना जो माता है वो उसका स्वरूप बिल्कुल बदल चुका होता है। 70% से अधिक यमुना का जो प्रदूषण है वो दिल्ली के अंदर आकर होता है। दिल्ली से पहले और दिल्ली के बाद यमुना का स्वरूप बिल्कुल अलग है, वो साफ़ स्वच्छ निर्मल दिखाई देती है। वजीराबाद से आप पीछे चले जाएंगे तो आप ज़मीन के नीचे, पानी के नीचे आप ज़मीन देख सकते हैं, लेकिन जैसे आप दिल्ली के अंदर एंटर करेंगे तो यमुना का जो स्वरूप है बिल्कुल एकदम पानी काला हो जाता है। उसके अंदर से जो बदबू आती है वो सीधे सीधे सीवर की बदबू आती है, हम लोग साफ आराम से दूर खड़े होकर भी महसूस कर सकते हैं। और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि पिछले 20 सालों से दिल्ली के अंदर अलग अलग सरकारें रहीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या आज केजरीवाल जी की सरकार हो। केंद्र सरकार पैसे देती है, लगभग 4000 करोड़ रुपए से ऊपर अभी तक यमुना नदी की सफाई पर खर्च हो चुका है, परंतु उस सफाई के नाम पर हमारे सामने क्या है
कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी कहा कि भाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में कह दिया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए और अनट्रीटेड सीवेज नहीं जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार पिछले 2019 में एक टाइमलाइन फ्रेम हुई, उसके बाद वो बढ़कर 2021 आई, 2022 आ गई, अब 2023 तक की टाइमलाइन उन्होंने दी हुई है कि हम 2023 तक दिल्ली के अंदर कोई भी अनट्रीटेड सीवेज नदी में नहीं जाने देंगे। अब इस प्रकार से अगर टाइमलाइन बढ़ती चली गई तो यमुना नदी कब साफ़ होगी? आज हम सब लोग कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं, उनके सामने यमुना जी ऐसी रह गई और आगे कितनी पीढ़ियां ऐसी बीत जाएंगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज भाजपा दिल्ली ने ये प्रण किया कि भाई हम यमुना माता की जो स्वरूप है, उसका जो गंगोत्री से चलता है, हम उस स्वरूप को यहाँ पर वापस लाने का जो बीड़ा हमने उठाया उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जो हर संभव हमसे होगा, तन मन धन से हम पूरा प्रयास करेंगे कि यमुना जी का स्वरूप बदल जाए।